आप सभी को जैसा मैंने बताया था कि आप सभी के लिए मैं जितने भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और NPCL के PYQ क्वेश्चंस होंगे, साथ ही जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। और लास्ट टाइम अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार ये वीडियो पूरा ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। और आप सभी से देख सकते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही पूछा है कि जब एक साधारण पेंडुलम का बोग स्विंग करता है तो स्ट्रिंग के तनाव द्वारा किया गया कार्य है। और इसके ऑप्शन में थे 0, इनफाइनाइट, 10 न्यूटन, फिर आपके एक और ऑप्शन इसी के साथ थे 90 डिग्री। ठीक है, ये 4 ऑप्शन। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि साधारण पेंडुलम का बोब स्विंग करता है, मीन्स हम लोग अगर मान लेते हैं कि ये एक साधारण पेंडुलम हो गया और ये स्विंग कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो जब यहाँ पे देखिए स्विंग कर रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक नीचे में नॉर्मल फोर्स कोई भी लगता होगा, और इसके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा। तो देखिए जब स्विंग करता है तो ये 90 डिग्री पे करता है, आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो 90 डिग्री पे कर रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले के बारे में अगर हम लोग बात करें तो W = F × S × cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए F, यहाँ पे कुछ ना कुछ टेंशन लगता होगा इसमें, तो T × S × cos 90 डिग्री। देखिए cos यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री पुट कर देंगे। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये सारे इक्वेशन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और आपके जो ऑप्शन में 0 था वही आपका राइट ऑप्शन हो जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आपके लिए बहुत ही आसान है, और हाल ही के सेट में मैंने ये क्वेश्चन करवाया भी हूँ, क्योंकि प्री में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 न्यूटन when measured on the surface of the earth, what will be its weight when measured on the moon surface। धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा पे क्या होगा। तो देखिए चंद्रमा पे क्या होता है, 1/6 गुने हो जाते हैं, तो 60 का हम लोग क्या करेंगे 1/6, तो 6 10 जाम यहाँ पे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से, और साथ ही बार्क NPCL कैटेगरी 2 के प्री प्लस एडवांस दोनों में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें पूछा गया एक 10 न्यूटन परिमाण बल एक वस्तु को 10 M विस्थापित करता है। यदि किया गया कार्य 50 जूल हो तो बल की दिशा विस्थापित की दिशा के साथ कितना कोण बनाती है। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग मान लीजिए 10 न्यूटन का एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, तो देखिए जब हम इसको खींचेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। फिर ये विस्थापित जो हो रहा है वो S हो रहा है, ठीक है। तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है, देखिए जो ये मान लेते हैं ये धरती पे ये नीचे है और ये इधर से खींच रहा है, तो एक तो यहाँ पे विस्थापित हो रहा है, किधर फोर्स लग रहा है, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा इसी के बारे में इसमें पूछा गया है। तो जस्ट अभी मैंने आपको ये फॉर्मूला एक बताया था कि W = वर्क = फोर्स × S × cos थीटा। तो यहाँ पे सेम पुट कर देना है। आपके देखिए कार्य वर्क बराबर 50 जूल दे रखा है, तो 50 = आपके हो जाएंगे फोर्स जो है वो 10 न्यूटन का लग रहा है, मल्टीप्लाई विस्थापित जो हो रहा है वो 10 ही हो रहा है, × cos थीटा। तो यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग अगर cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा = आपका हो जाएगा, यहाँ से cos थीटा = 50/100 = 1/2। तो देखिए cos जो है cos थीटा = 1/2, ये किसकी वैल्यू होती है, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका जो आंसर होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। साथ ही चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें पूछा गया कि पोटेशियम परमैंगनेट में पोटेशियम का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे सारा कुछ आपको दे रखा है, ठीक है। पोटेशियम क्या होता है आपसे पूछा गया, पोटेशियम का परसेंटेज। तो पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो K होता है। तो जब भी परसेंटेज आप लोग निकालेंगे तो सबसे पहले सभी को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे K + Mn + O4, ठीक है।
तो यहाँ पे K39 दिया हुआ है प्लस Mn यहाँ पे 54 दिया हुआ है प्लस O4 मीन्स यहाँ पे 16 4 जा 16 4। तो इसको अगर आप लोग ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद जो आएंगे वो करीबन 157 आएंगे। और मुझे पूछा गया पोटेशियम का, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पोटेशियम का जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है, बटे टोटल रखना है 157 मल्टीप्लाई 100 कर देना है। तो इसको जब अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो करीबन 25% के अप्रॉक्स आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के, ये आप लोग याद रखिएगा कि बोला गया शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, 4 सेकेंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो आपसे जो पूछा है इसमें मीनार की ऊंचाई पूछा है। तो देखिए उसको हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये एक धरातल है, ठीक है। तो यहाँ m तरफ मान की कोई वस्तु है, तो इसे क्या किया जाता है, नीचे तरफ गिराया जाता है। तो यहाँ पे u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्या किया कि 4 सेकेंड में ये नीचे धरातल पे आ जाता है। तो टाइम कितना लगा, 4 सेकेंड नीचे आने में। अब देखिए जब नीचे आ रहा होगा तो इस पर कुछ ना कुछ g लगता होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन से नीचे आता होगा। तो एक्सेलरेशन बराबर g हो जाएगा। और एक्सेलरेशन किस तरफ लग रहा है, तो डाउनवर्ड की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -g लग जाएगा। अब आइए हम लोग फॉर्मूला तो इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं कि s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT²। तो यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाई -10। देखिए g का वैल्यू जब नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग 10 के अप्रॉक्स मान लेते हैं, या 9.8 भी दिया हुआ है तो आप लोग देख लीजिएगा कि अगर ऑप्शन में नियरेस्ट नहीं है तो 10 मान के चलिएगा। तो -10 इंटू 16, तो 2 से देखिए -5 टाइम्स में कटेगा और 16 5 जा 80। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -80। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मीनार की ऊंचाई, और ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि s इक्वल टू यहाँ पे -x मान लेंगे। अगर आपके माइनस में आ रहे हैं तो -x मान लेंगे, जिससे क्या होगा कि -x इक्वल टू इतना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और x इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो 80 आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा के गति कर रही है, उनके रेखीय वेग परिमाण का अनुपात होगा। तो रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं 1 ग्राम की कोई वस्तु है और इधर क्या है, 4 ग्राम की कोई वस्तु है। इस पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दोनों का सेम है तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ mv² इस पे लगेगा और इस पे भी हाफ mv² लगेगा। बट यहाँ पे आपके क्या किया गया कि यहाँ पे मास दे चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे हाफ मल्टीप्लाई 1 इंटू v1 का स्क्वायर। हम लोग मान लेते हैं इसको v1 और इसको v2। तो इक्वल टू हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई 4 इंटू v2 का स्क्वायर। देखिए हाफ से हाफ यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ से निकल के आपके आएंगे v2, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं v1 बाय v2 इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है v2। देखिए v1 आप लोग जिस डायरेक्शन में यहाँ पे जैसे जो रखेंगे तो इधर वाला आपको अपोजिट साइड जस्ट रखना है, और v2 आप लोग इधर ला रहे हैं तो ये इधर डिवाइड में होगा और वो v1 वाले जाके अपोजिट साइड डिवाइड में हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे 2/1। तो आपके रेशियो जो आ जाएगा 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसी के साथ अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक 100 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। तो आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द रेसिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट 200 वोल्ट लैंप। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है V इक्वल टू IR, ठीक है। तो देखिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले पावर में यहाँ पे दे रखा है, तो एक पावर का भी फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू क्या हो जाता है V
इंटू आई, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ से आई फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए आई क्या हो जाएगा यहाँ से, आई इक्वल टू वी बाय आर, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे आई को पुट कर देते हैं, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा वी मल्टीप्लाई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाय आर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वी स्क्वायर बाय आर, और चलिए इसी में हम लोग क्या करते हैं, जो भी मुझे वैल्यू आई है उसको मैं पुट कर देता हूँ। तो 200 मल्टीप्लाई 200 वी स्क्वायर क्योंकि पूछा गया बटे आर, ठीक है। तो आर मुझे कितना है 100 है, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 100 टू जा यहाँ पे कट जाएगा, 2 टू जा 400 यहाँ पे जो आपके होंगे वही राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया, और ये साथ ही दोस्तों आपके बार्क प्लांट ऑपरेटर और एनपीसीएल के भी प्लांट ऑपरेटर में पूछे गए प्रश्न है, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया इसमें एक बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध 150 ओम है, यदि वोल्टेज 220 वोल्ट है तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग बिल्कुल इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू दे चुका है, आर इक्वल टू 150 ओम, ठीक है। भी वोल्टेज हमें दे रखा है 220 वोल्ट, तो मुझे निकालना है भी इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आई मुझे निकालना क्या है, पे देख सकते हैं प्रवाहित धारा निकालना है आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बी बाय आर हो जाएगा। तो भी कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट बटे आर रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 150, जीरो से जीरो कट गया, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1.46 एम्पियर के अप्रॉक्स आंसर आएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। एक कार का वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड से 15 मीटर प्रति सेकेंड किया जाता है, यदि कार का द्रव्यमान 300 किग्रा है तो उस पर किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो आपसे क्या पूछा गया, कुल कार्य यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये एक मेरा कोई कार है या बस, जो भी चीज़ आप लोग मानना चाहते हैं मान लीजिए। इस पे जो है 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आगे बढ़ रही है, ठीक है, आगे लग रहा है या कार्य किया गया, तो 5 मीटर प्रति सेकेंड इसमें वेग आ गया। अब देखिए मुझे निकालने क्या है, साथ ही कुल कार्य निकालना है। डेट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ mv स्क्वायर होता है। जब ये रुका हुआ था तो इसका क्या हो जाएगा हाफ इंटू 300 मल्टीप्लाई 25। तो देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे कुछ कार्य किया गया और इसका जब बढ़ गया स्पीड, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बाद का क्या होगा देखिए, तो हाफ इंटू एम के जगह पे यहाँ पे 300 दे चुका है मल्टीप्लाई बी स्क्वायर मीन्स 5 से क्या हो गया 15 हो गया, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 150 टाइम्स में ये कट रहा है। या आप लोग डायरेक्ट इसको चाहेंगे तो कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ से, चलिए हम लोग कॉमन ही ले लेते हैं। 300 यहाँ पे इंटू 225, और साथ ही देखिए अब क्या होगा कि सबसे पहले हाफ एम इंटू 300 इंटू देखिए 225 वी स्क्वायर 225 हो गया, और साथ ही जो रुका हुआ था तो उस टाइम जो आपके थे भी वो कितना थे 25, तो 25 को आपको क्या करने सब्ट्रैक्ट कर देने हैं। अब हाफ इंटू 300 मल्टीप्लाई 200, तो ये देखिए 2 से कट गया 100 टाइम्स में, तो इस पे क्या हो जाएगा 3 पे 40, और ऑप्शन में आपका था 3 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 4 जूल, तो यही क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए साथ ही ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, और अभी इस वीडियो में यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा जो ऑलरेडी मैंने पहले करवा रखा है, और जो पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो सारा क्वेश्चन मैं भी आपके लिए लाया हूँ। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चलिए इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया इफ़ द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग एट ए रेट ऑफ 5 मीटर प्रति सेकेंड इज 125 जूल्स द मास ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो पूछा क्या गया है कि कण का द्रव्यमान पूछा है, मास मुझे पूछा है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अब बन चुका है। तो देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो डायरेक्ट हाफ mv स्क्वायर लगा देते हैं।
तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे चुका है ऊर्जा इक्वल टू 125 काइनेटिक एनर्जी दे चुका है, तो 125 इक्वल टू हाफ mv², तो 125 इक्वल टू आपके क्या हो जाएंगे, हाफ m/2 इंटू v² मीन्स 5 इंटू 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या निकल के आएगा, m इक्वल टू देखिए 25 से यहाँ पे 5 टाइम्स में कट जाएगा और 5 2 जा 10, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 kg आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। साथ ही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग मूव करें अब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या क्या है। तो प्रोटॉन क्या हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, और ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन करवा रखा हूँ, तो इसका आप लोग डायरेक्ट ही आप आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको खास करके लाया हूँ। और इस टाइप के देखिए ये PYQ तो क्वेश्चन नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा आपके बीच एडवांस में आ सकता है तो करवा देता हूँ। देखिए बोला गया परिपथ में धारा का मान क्या है, और एक ये आपके परिपथ यहाँ से दिए गए हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक कोई बोल्ट लगा हुआ है, और ये आपके यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो देखिए सर्किट में सबसे पहले सर्किट है किस में, सीरीज में है या पैरेलल में, आपको ध्यान देने। तो देखिए ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में जब भी होता है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है। तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे 5 + 3 8 हो जाएंगे। फिर नीचे भी मैं अगर सेम करता हूँ तो 5 + 3 8 हो जाएंगे। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसके बाद आपको क्या करने हैं, हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे V इक्वल टू IR, ठीक है। तो V इक्वल टू IR हो जाएगा, तो यहाँ पे V मुझे 4 वोल्ट दे रखा है, तो 4 इक्वल टू I मुझे कितना यहाँ पे है, तो आप लोग देख सकते हैं I जो यहाँ पे है वो I जो निकल के आता है वो I ही तो मुझे निकालना है इसमें, और R जो है रेसिस्टेंस वो 4 है। अब देखिए 4 कैसा है, तो यहाँ पे देखिए 8 और 8 नीचे। अब ये क्या होगा, ये पैरेलल में हो गया, तो इसलिए आप लोग 1/R का फॉर्मूला लगाइए, 1/R1 प्लस 1/R2 जब फाइंड करेंगे तो आपके निकल जाएंगे। तो साथ ही हो जाएगा 4 इक्वल टू I इंटू 4, तो I इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो देखिए इसको बिल्कुल हम लोग इजी वे में समझेंगे। इसमें देखिए बोला गया कि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाता है, तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा। तो 50 पैसे पर यूनिट। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझेंगे। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर इक्वल टू 1 यूनिट हो जाएगा, तो 0.1 किलोवाट 5 आवर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 यूनिट। अब साथ ही देखिए 30 दिन का मुझे निकालना है, तो 30 × 5 यहाँ पे लग रहे हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 यूनिट हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग काट देते हैं तो यहाँ पे अप्रॉक्स जो आएंगे वो 7.5 रुपया के अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपके क्या हो जाएंगे राइट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ईजिली ही सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बीच में जो मैंने बताया वहाँ पे 0.5 होगा, ठीक है, 5 गलती मिस्टेक से निकल गया, तो 0.5 होगा। सिंपल सा देखिए यहाँ पे 30 दिन का निकालना था, तो 30 × 0.5 इक्वल टू 15 यूनिट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 × 0.5 इक्वल टू 7.5 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर लगता है आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।